ठीक है, मैंने आपसे कुछ बोला था कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोग ट्राई करिएगा, किया आप लोगों ने इस टॉपिक पर? अरे हमने नहीं भेजा भी, तो आपने अपने आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी है ना, तो सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बताओ उसमें। चलिए मॉड्यूल का किया था सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव लेवल। चलिए देखिए, तब क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, द क्वेश्चन इज द ionization constant for phenol is 1 into 10 की पावर माइनस। Find the concentration of HI. Find the गेट बंद करो बेटा। Concentration of HI and degree of dissociation in 0.05 molar aqueous phenol solution, which also contain 0.01 molar solution of C6H5ON। रिएक्शन लिख लीजिए, C6H5OH और आपने इसमें क्या डाला है, C6H5ON। वही पुराना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नोट करिए। मुझे लगता है कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। बता सकते हैं, इसमें दो ही चीज पूछा है, चैन की कंसंट्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दो ही चीज पूछा है। पुराना वाला क्वेश्चन देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपसे बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ट्राई करें या फिर मैं बताऊं। तो कल फाइनली मैं 40 मिनट जॉगिंग किया, एक महीना कर लें, एक साल बाद रिजल्ट दिखाएंगे। आपके नीट के रिजल्ट के साथ यहाँ भी रिजल्ट आ जाएगा। हाँ चले, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन देखिए, और वो जो कुछ 5 स्टेप मैंने लिखवाए थे, लिखवाए जरा देखिए, आप उसको देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन फिर से लगने लगेगा। और यही प्रॉब्लम होती है जब आप क्वेश्चन को जाकर के घर पे सॉल्व नहीं करते। सबसे पहले आपको क्या बोला है, आपको बताया है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वही हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C6H5O माइनस एंड HI और अपॉन C6H5OH। अब आपको आपका सबसे पहला एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 1 into 10 की पावर माइनस 10। कितनी दे रखी है, 1 into
10 की पावर -10। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है HIM की कंसंट्रेशन, पूछा है ना, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको लिखा है, अब C6H5ONA में देखेंगे तो इसका कॉमन आयन क्या है, C6H5O माइनस और Na+। अच्छा, कॉमन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, कॉमन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है वही कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होता है। लिखा है, देखिए लिखा है, लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? अगर नहीं लिखवाएं तो आप मत लिखिएगा, और अगर हम लिखवाए हैं तो आप लिख लीजिएगा। जरा बताइएगा C6H5CONA का कंसंट्रेशन क्या है, 0.01 मोलर। यहाँ पर आपने लिख लिया 0.01 मोलर, और इसका मल्टीप्लाई किया आपने HIM की कंसंट्रेशन जो आपको निकालनी है, और अब इसकी कंसंट्रेशन एग्जामिनर में कितनी दी है, ये तो कितना हो गया 0.05। चलिए अब तो सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको ये नहीं पता है, बाकी सारी चीजें पता है। सॉल्व करिए, -2 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आंसर क्या है, 5 × 10 की पावर माइनस, सबका आ गया। चलिए इसका नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ। बैक सर पे रख के पढ़ो तो कहाँ निकलेगा, बैक साइड करो, पूरी जगह दो अपनी कॉपी को, बैक पे लेट गए हैं। चलिए देखिए, HIM की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5 × 10⁻², 1 × 10⁻², ये HIM और ये, तो ये हो गया आपका 5 × 10 की पावर -2 इंटू, अच्छा 1 × 10 की पावर -10 को क्या मैं 10 की पावर -10 ना लिख दूं क्या, लिख सकते हैं। और यहाँ बचा क्या, 10 की पावर -2, तो ये देखो 10 की पावर -2, तो आंसर क्या आया, 5 × 10 की पावर -10। दिस इज द आंसर। यही है आपका HIM कंसंट्रेशन। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, HIM की कंसंट्रेशन सॉल्व हो गया। चलिए अगला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बताइए, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, C∝, क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C∝, याद आया, C में ये, अच्छा अरे ये हो गया C - C∝, ये कितना C∝, ये कितना C∝, यही तो हुआ। तो मुझे ये समझ में आ गया, कि HIM की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C∝। यहाँ कितना आया था, 5 × 10 की पावर -10 इज इक्वल टू, और कंसंट्रेशन कितना था बेटवा, 0. बोलो, यहाँ से देख लेते हैं फिर से। ये देखो कंसंट्रेशन था तुम्हारा 5 × 10 की पावर -10, यही तो है HIM की कंसंट्रेशन, और इनिशियली कितना था 0.05, तो क्या मैं इसको 5 × 10 की पावर -2 नहीं लिख दूं क्या, लिख सकते हैं ना। तो 5 × 10 की पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर -10 अपॉन 5 × 10 की पावर -2, 1 × 10 की पावर -8, या फिर आप और 10 की पावर -6 के फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर आप नोट करो, पहले से नोट करिए, तो -8, हाँ हाँ -8, 1 × 10 की पावर -8, ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा, 100 से और डिवाइड कर दीजिए, अरे ये है 1 × 10 की पावर -8 इंटू 100, आंसर क्या आएगा 1 × 10 की पावर -6%। अब आप बना लीजिए, 0.000 लगाते रहिए, परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा ना, ठीक है। आसान था ना।
अरे यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में नहीं रहता अक्सर, Yes. हमेशा ही आप लोगों ने देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दे, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करके आइएगा। दी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ 0.2 molar HCl solution, 0.2 molar HCl solution is 4 into 10 की पावर -10. Calculate alpha and cation concentration when above, नहीं बस 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 एक क्वेश्चन ये है, नोट करिए। कैलकुलेट अल्फा एंड एचआईएन कंसंट्रेशन, आपको पता है HCl है, तो HCl का क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, अब आगे पॉइंट लिखिए, अब कंडीशन लिखिए, लिखिए यहाँ पर व्हेन, अब इसमें जो कॉमन एंड डाल रहे हो तो देखिए व्हेन solution contains 0.1 molar KCl, उनके लिए चलो हेडिंग डालिए, बहुत अच्छी है, नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हेडिंग डालिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर। अच्छा मुझे ये बताएं, आप में से कितने बच्चे क्लास 11th में जो स्कूल जा रहे हैं, सब लोग बताइए, जो स्कूल जाते हैं। 11th का टॉपिक में कोई 11th में नहीं जा रहा है स्कूल, आजकल नहीं जा रहे हैं, कभी नहीं गया। तो हाथ कौन उठाएगा? ऐसे हाथ उठा रही है? हाँ ऐसे, सब देख नहीं देखे तो ये देख लिया तो सर अपने हाथ उठाया था। आप लोग के बोर्ड्स में थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है? Yes, sir. जो अभी आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि मैं उसका एक सेशन लेना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन ये है कि टॉपिक बहुत अच्छा है, तो थोड़ी लंबी क्लासेस रखनी है उसकी। मॉर्निंग में कितने बजे स्कूल है आप लोगों के? अभी 6 बजे चल रहा, ठंडी नहीं पड़ रही क्या? 6 बजे भी कॉलेज स्कूल होता है। सही बताओ, 6 बजे से हमारी सुबह नहीं होती। तुम्हारी बेटा तो हमारी नहीं होती। तुम रहने दो, अभी ये गंभीर टॉपिक है। तुम कहाँ, अभी भी तो तुम नींद में ही हो। नहीं अभी हो। हाँ, ये शाम को उसमें आते हैं। कौन सा स्कूल है तुम्हारा बेटा? RLB? उनके यहाँ ठंड कब पड़ने वाली है? RLB में ठंडी वाला, बाकी स्कूल्स में 9 बजे के ऊपर तो हो ही गया होगा। सर अभी नहीं हुआ है, सर दिवाली के 7:45 बाद। आफ्टर दिवाली का मूड है उन लोगों का। ठीक है, कोई और बात सर नहीं। तो दिवाली के बाद ही होगा। अच्छा,
वो वाले स्कूल नहीं जाते ये लोग। चलो कोई बात नहीं। बेंच पे एक निकालो। देखिए, यू नो दैट वाटर एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, मेरा स्कूल भी समथिंग 7:30 का था। मेरा 12 बजे का सेकंड शिफ्ट में पढ़ती है केवीएन हाँ, ये केवी वाले बच्चे हैं, ये 12 बजे का जा रहे हैं। सर 7 बजे तो किसी आते बैच भी था तो थे सर 6:30 बजे। नहीं, आते 6:30 बजे हैं ये लोग। सर एक बैच है तो 3 बजे जाती थी। हमने ये कौन लोग सर वो कोरोना टाइम तो लेकिन अच्छा था, लेकिन केवी वालों का हमेशा सही कोचिंग करते थे। सर वहाँ पे पता है 2 हफ्ते से कैसे? छुट्टी है, पर पता नहीं किस जो बच्चे मॉर्निंग में जा रहे हैं वो 12 बजे आ रहे हैं, 2-3 घंटे रेस्ट शाम कर वाले रहे को क्या हो हैं। रहा हम लोग का यही हुआ है। जो बच्चे 12 बजे वाले हैं, लगभग मैं आपको बताऊं, एक जनरल आपको आइडिया बताऊं, 90% बच्चे मिड आवर्स में ही कोचिंग करते हैं। 90% बच्चे। हम लोग भी, मैं आपको बताऊं, हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है, यही टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है कोचिंग का। और मॉर्निंग वाले बहुत कम होते हैं। ये पूछो इन लोगों के साथ दिक्कत कितनी ज़्यादा है। ये 12 बजे से स्कूल जाते हैं, 6:30 बजे उतरते हैं। अब 7 बजे कौन सी कोचिंग पढ़ा रही है अलग से? है, नाइट बैच चल रहा है। तो मेरे पास केवी के सबसे ज़्यादा, इस स्लॉट के सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे आते हैं स्पेशल क्लास। कि सर हमको सुबह पढ़ाइए, हमको दोपहर पढ़ाइए। हाँ, क्यों पढ़े भाई? एक ये गलत है यार। लेकिन कभी कभी मुझे भी अफसोस होता है उन बच्चों के बेचारों के साथ। 12 बजे बेचारे जा रहे हैं, 6:30 बजे आ रहे हैं, ना इनको कायदे की सुबह मिल रही है ना कायदे की शाम। सही बात है, बहुत थक जाते हैं। क्योंकि सुबह में पता है क्या होता है, इनके दोस्त निकल चुके होते हैं और शाम में इनके दोस्त फिर से लौट रहे होते हैं, तब ये घर जा रहे होते हैं। तो ये कोचिंग से लौटने का टाइम होता है ना, तो मतलब ये इनसे इनका कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। पर ठीक है, इसके अपने मजे भी हैं भाई। सुबह गए, घर का काम किया, हैं, आराम से उठे, नहाए। बिल्कुल मजे से। मजे हैं, अच्छे खासे मजे हैं। कभी जल्दी उठे ही नहीं। हाँ, चलिए अब आप लिखिए डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.55 मोल पर लीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए कैसे ये आता है, कैसे मैं मोलैरिटी निकाल लेता हूँ। इसकी वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस पर इतनी क्यों आई? ठीक है, तो लिखिए ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं इसको कैसे आ रहा है, इसको साइड में सीख लीजिए। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, डेंसिटी क्या थी? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आपने किससे किया? 1000 से, डिवाइडेड बाई, अच्छा पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। क्या होता है? 18। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटवा, तो आंसर आता है 55.55। समझ में आया? ये आपकी नॉलेज के लिए कि अक्सर वो लिख के आ जाता है 55.5 मोल पर लीटर। आप लोग हमेशा ये सोचते हैं पता नहीं कैसे आ गया। ये इस तरीके फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बच्चों।
नोट करिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब बात आती है कि देखो ऐसे बात हो, कोई भी रिएक्शन वगैरह कुछ भी करा रहे हो या कुछ भी इलेक्ट्रोलिसिस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी कंसंट्रेशन होती है चीज़ों की वो कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल कुछ भी बदलते जाते हो हमेशा, कुछ स्पेसिफिक ले करके ही तो शुरू करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ये आयोनाइजेशन हो रहा होगा उस समय पानी की जो कंसंट्रेशन रही होगी वो कांस्टेंट होगी। और अब बात आती है के एक अपने आप में एक कांस्टेंट है। क्या है? के इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो देखिए, अगर मुझे के निकालना है तो क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो होगा। अच्छा, ये कांस्टेंट है कि नहीं? ये कांस्टेंट है कि नहीं? दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं के डब्ल्यू। तो लिखिए साइड में लिख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंड वाटर कंसंट्रेशन माफ कीजिएगा is also constant। ठीक है ना, के डब्ल्यू इस नए कांस्टेंट को, मतलब अगर मैं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करूं तो एच एन कंसंट्रेशन और एच एन कंसंट्रेशन यही हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो बनेगी रिएक्शन। ये जो है इसी को हम सिंपली क्या कहते हैं? के डब्ल्यू। तो लिखिए, इसको कहते क्या है? व्हाट इज के? के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट इज के डब्ल्यू? इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर मैं इसको डायरेक्टली ये लिख दूं या मैं इनडायरेक्टली के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस कंसंट्रेशन और ओ एच आयन, कंसंट्रेशन नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं? और ये भी लिख सकता हूँ। बोलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अभी आप लोगों ने पानी का मोलैरिटी निकाला था, कितना आया था? कंसंट्रेशन लिखो, मोलैरिटी लिख लो, एक ही बात 55.5। चलो, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ? नहीं सर, नहीं सर, साइड। अब तुम लोग हम ही को साइड करने के चक्कर में रहते हैं। आप लोग, मतलब मैं सच बताऊं कि आप लोगों को केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का सिलेबस तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। हाँ, चीजें रिड्यूस हो रहा है, अच्छी तो अब आप लोगों को केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत होगी नहीं है? हाँ है। थर्मोडायनामिक्स तो ये है। केमिस्ट्री बायो से भी आसान है। मजाक लग रहा होगा ना, फिजिकल साइंस, पर ये सच है कि केमिस्ट्री बायो से आसान है। ये बात आप लोगों को बायो के टीचर की जरूरत है लेकिन केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत नहीं है ना? क्यों पावनी? ये सच बात है ना?
लेकिन रिस्क कौन ले? आप लोग तो वो जो चले आते हैं तो पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री, वरना जरूरत कहाँ है? नाम करते हैं। ठीक है, चलिए एक नोट लिखिए। The product of H ion concentration and OH ion concentration at a particular temperature is known as क्या? ionic product of is known as ionic product of water, that is KW. मैं ये लिखूं सिंपल? ठीक है, लिखिए। यही इंपॉर्टेंट बात है। doesn't matter whether the solution is acidic, basic or न्यूट्रल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू KW अपॉन 55.55, यही होगा। ठीक है, वी नो water is neutral, right? So H ion concentration is equal to OH ion concentration. तो KW is equal to H ion concentration into OH ion concentration ये होता है। क्या मैं इसको सिंपली ये नहीं लिख सकता? H ion जब दोनों सेम है into H ion concentration लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हो गया? जल्दी बताइए। यहाँ लिख दूं? ये वहीं लिखें, आगे लिखें? जब दोनों सेम है तो मैं चाहे 2 बार H ion कंसंट्रेशन का ही मल्टीप्लाई कर दूं या 2 बार OH ion का मल्टीप्लाई कर दूं। लाइक H ion का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H ion का स्क्वायर हो गया ना? ठीक है, और KW और अब इसके बीच का रिलेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, डन? जल्दी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई अपने को कि KW इज इक्वल टू H ion कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अगर मैं KW और H ion का रिलेशन देखूं तो चाहे मैं H ion की बात करूं चाहे मैं OH ion की बात करूं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट KW होगा कि नहीं? बताइए, नोट कर लीजिए। इसी बात पर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द H ion concentration, OH ion concentration, alpha, K for water at 25 डिग्री सेल्सियस given KW is equal to 1 into 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, चलो मस्त क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सॉल्व करो। क्या कोई बच्चा कर पाएगा? चलिए, बच्चा करता रहे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ऊपर सिर्फ वो देखे जिसको नहीं आता है। चलिए, आपको पता है कि KW इज इक्वल टू H ion कंसंट्रेशन और OH ion कंसंट्रेशन, और आपको पता है कि पानी जनरली क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा KW की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 14,
क्या आपको ये पता है जैसे कि के डब्ल्यू अंडर रूट के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन? जरा बताओ, अंडर रूट 10 की पावर -14 कर दो, क्या 10 की पावर -7 आएगा ना? यही तो हो जाएगी एच आयन कंसंट्रेशन। यही सेम OH आयन कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब यही OH आयन कंसंट्रेशन भी आ गई, दैट इज 10 की पावर -7। इसका मतलब KW इज इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 रहा होगा, तभी तो आंसर 10 की पावर -14 आया था। तो यही तो हो गई आपकी एच आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन। आसान था, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, दैट इज 10 की पावर -14। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक इसी से सॉल्व हो सकता है, चाहिए वाले फॉर्मूले से। एक बार ये निकाल लो, ये अंडर रूट के लिए यही आएगा। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। चले आगे बढ़ जाओ। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा किया है ना बहुत बार। यहां सॉल्व कर दूं तो हम लोगों ने हमेशा किया एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा। कंसंट्रेशन कितनी है? 55.5। तो ये हो गया आपका 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 55.55 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर -7 अपॉन 55.55। ये तो होगा, ये होगा ना? ठीक है, होगा। जब इसको आप और सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व कर लीजिए। चलो अब कोई बता दे इसी बात पर कि एक ही चीज बची है, के ही बचा है, बाकी सब तो हो गया। इसी पेज पे सॉल्व कर दूं कि नेक्स्ट पेज पे? हाँ बिल्कुल सही। क्या के की वैल्यू इस बच्ची ने बहुत सही निकाली है। अब आपको पता है कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू HOH के कंसंट्रेशन। अब के डब्ल्यू आपने निकाल लिया था, दैट इज 10 की पावर -14 इज इक्वल टू के आपको पता नहीं, और ये कितना है पानी की कंसंट्रेशन? क्या कितना लिख दिया? 55.55। के इज इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन 55. जब इसको और सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 55.55। जब इसको और सॉल्व करोगे 1.8 इंटू 10 की पावर -16। क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? ये आप इसको केस 1 मान लीजिए, क्वेश्चन की जगह आप केस 1 लिख लीजिए। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। इस सिचुएशन में पानी क्या था? न्यूट्रल। क्या था? न्यूट्रल। चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अपने आप में केस है, केस अपने क्वेश्चन की फॉर्म में भी है। कैलकुलेट एच आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन, अल्फा एंड के फॉर वाटर एट 90 degree Celsius given Kw for water is equal to 1 into 10 की power -12 at 90 degree Celsius। मेरे बच्चे तो ऐसे ही बता देंगे। एच आयन की कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन। गुड, बहुत सही। लो भैया, Kw इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन आयन, OH आयन कंसंट्रेशन। ये भैया 10 की पावर -6 है। आपको पहले ही पता है कि Kw इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन
तो 10 की पावर -12 का रूट करोगे HIN कंसंट्रेशन या OH आयन कंसंट्रेशन, आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि 10 की पावर -12 -6 इंटू 10 की पावर -6, ये बात समझ में आ गई। चलो k इज इक्वल टू नहीं निकाला, पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू रूट सॉरी क्या क्या फार्मूला है, और कोई फार्मूला बताइए। हाँ पहले क्या निकालें, लेना है ना। तो अब अगला फार्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो कहेंगे सर HIN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 55.55 इनटू अल्फा। तो अल्फा जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 1.8 इनटू 10 की पावर -8। पहले क्या आया था, तो अभी तो बेटा 10 की पावर -6 हो गया ना, तब तो कम होना चाहिए। सर इसमें 1.8 into 10 power -8 है ना? उसमें कितना आया था, इसके पहले वाले में कितना आया था। 1.8 into 10 power -9। हाँ फिर ठीक है, इसके पहले वाले में 10 की पावर -9 आया था, तो इसमें कितना आएगा 10 की पावर -8। चलो k निकालो, k क्या होता है KW अपॉन 1.8 वाटर, सॉल्व किया था ना 10 की पावर -12 अपॉन 55.55, आंसर कितना आएगा 1.8 into 10 to the -4। 1.8 इंटू 10 की पावर -14। लो सॉल्व हो गया, बिल्कुल सेम पुराने के जैसा था कि नहीं। तो अगर मैं आपको बात करूं, आपसे बात करूं, अगर हमको केस 1 और केस 2 को कंपेयर करना हो, HIN की कंसंट्रेशन बढ़ी घटी है, बढ़ी है ना। पहले 10 की पावर -7 था, अब क्या है 10 की पावर -6। HIN की कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अगर मैं आपको बात करूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है, K की वैल्यू बढ़ी है, नहीं बढ़ी। चलो लिख के दिखा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। निगेटिव, देखिए कंपेयरिंग केस 1 एंड 2 बी दे, इधर क्या लिख दूं, केस 1 और यहाँ पर केस 2। अगर मैं बात करता हूँ HIN कंसंट्रेशन की, अगर मैं बात करता हूँ OH आयन कंसंट्रेशन की, अगर मैं अल्फा की बात करता हूँ, अगर मैं K की बात करता हूँ, HIN कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, OH आयन कंसंट्रेशन अल्फा और 10 की पावर -7, ये क्या है 10 की पावर -6, तो वैल्यू बढ़ी है। 10 की पावर -7, 10 की पावर वैल्यू बढ़ी है, कितना था 1.8 इंटू 10 की पावर -9, और ये 1.8 इंटू 10 की पावर -8, वैल्यू बढ़ी है। अगर मैं K की बात करूं तो 1.8 इंटू 10 की पावर कितना था 16, यस और यहाँ पर कितनी हो गई है 1.8 इंटू 10 की पावर -14, तो वैल्यू बढ़ी है। सारी वैल्यू क्या है, बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सारी वैल्यूज क्यों बढ़ी। आयोनाइजेशन बढ़ गया, क्योंकि रिएक्शन कैसी थी एंडोथर्मिक, कैसी थी, तो डिसोसिएशन क्या हो गया फादर। अच्छा देखो ना, H2O से H+ और OH- मैंने लिखवाया था, बीच में लिखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ आपने गलती से -8 लिख दिया, कहाँ -8 लिख दिया, अल्फा की वैल्यू कितना लिख दूं 6, 8 सर, सिर्फ 8। सिर्फ 8, यहाँ भी होगा, ठीक है तो लिखो -9 -8, सही तो था ही। उधर गलत था, वहाँ -7। हाँ तुम बेटा सर सही में तो -7 था। देखो, all above factors are increases, जितने भी फैक्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, on increasing temperature, because dissociation
of water is endothermic because dissociation of water is endothermic process. चल हो गया. चलो चल. Relation between dissociation, अच्छा पढ़ लो constant and constant और weak acid जो है और ये पूरा चैप्टर ही weak acid के लिए of weak acid. क्या relation between dissociation constant of weak acid that is K and dissociation constant with its अच्छा एसिड है एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है क्या बनता है बेस with dissociation constant with its conjugate base that is देखिए जैसे ये एसिड है CH3 COH क्या होगी CH3COO माइनस और H प्लस ये हो गया भैया एसिड और ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस देखिए K डॉट KB इज इक्वल टू KW ठीक है दैट इज 10 की पावर माइनस 14 जल्दी नोट करिए ठीक है आगे बढ़े बेटा कॉपी थोड़ी अच्छी रखा करो अच्छी है ये मेरी क्योंकि जब इतना कुछ हो रहा है तो एक अच्छी कॉपी भी हो जाए तो अच्छा है वाइट पेपर के पे कॉपी रखेंगे तो कम से कम आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा यही पैसा बचता है बच्चे इसी में सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं नोट्स में है बाकी सब तो मिल ही जाता है log k plus log kb is equal to log kw देखो माइनस log k plus माइनस log kb is equal to माइनस log kw देखिए pka plus pkb is equal to that is pkw ठीक है लिखिए what is pkw pkw is minus log kw ठीक है हाँ अब देखो माइनस लॉग kw अच्छा kw की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 ठीक है अब देखो अगर मैं लिखूं माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अब इसको सॉल्व करेंगे जितने बच्चे लॉग सॉल्व कर लेते हैं वो बताएं आंसर क्या आएगा 14 क्या आएगा 14 तो pkw की वैल्यू क्या जाएगी 40 नोट कर दीजिए ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ठीक है